रेवा, pleasure meeting you. Please sit down. Thank you. मिस्टर गुप्ता ने आपकी काफी तारीफ की है, फिर भी मैं चाहती थी कि मैं आपको पर्सनली मिलूं, ताकि मुझे भी उतना ही कॉन्फिडेंस हो जाए जितना इनको आप पर है। मैडम, रेवा अपनी कंपनी के कई प्रेस्टिजियस कैंपेन्स की स्टाइलिंग कर चुकी हैं और इनकी क्रिएटिविटी को तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्रिशिएट किया गया है। आई एम श्योर। मिस्टर गुप्ता, आप शायद मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं इतनी फेमस होती तो मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं आना पड़ता। ओह नो नो नो, आप इसे इंटरव्यू ना समझें। थैंक यू। देखिए, ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और सिंगापुर से आने के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें किसी तरह की ढील हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर्सनली मिलने के लिए बुलाया। You understand what I'm saying, right? I understand very well, क्योंकि मैं भी अपने काम के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ। And I'm very choosy about my clients, ma'am. No, ma'am. वसुंधरा। Right? वसुंधरा। Let me tell you something. ये एक कॉस्मेटिक कंपनी है, नाम है ला वियरा, और पहली बार अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मॉडल का लुक जो हो बहुत ही एक्सक्विजिट हो, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। You know, an Indian and Western blend. You understand what I mean? Ethno chic, right? The jewelry and the clothes should be so exquisite. She should look classy, sexy, but not cheap. आपको जो चाहिए बिल्कुल वही मिलेगा। And this is not overconfidence. This is my experience. मैं सिर्फ आपको satisfy ही नहीं करना चाहती, लेकिन आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहती हूँ कि ये कैंपेन आपने बिल्कुल सही हाथों में दिया है। Good, I like your confidence. लगता है आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा, और मुझे लगता है आपकी डिजाइन्स भी आपकी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी। Thank you. When can we get the designs? इस कैंपेन की मॉडल कौन है? Well, अभी तक तलाश जारी है। I think we'll work on the creative aspect first. जब तक आपकी डिजाइन्स फाइनल हो जाएंगे, लगता है मॉडल भी मिल जाएगी। Right. Give me a day. कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद I'll give you a call. Great. Nice meeting you once again, Reva. Nice meeting you, Vasundhara. That's good. More like it. Come, I'll see you to the door. Okay. Bye. Bye-bye. Thank you for coming. Okay, that's it. You mean to say ये जॉब मुझे मिल गई है? बिल्कुल. You are hired. I will have the appointment letter sent to you. Thanks a lot, sir. मैं बहुत diligently काम करूंगी, शिकायत का आपको कोई मौका नहीं दूंगी. Just trust me, I'll be very good. Okay, okay, I believe you. ये मेरा हाथ. I'm sorry, sir. It happens. You know, मुझे भी जब अच्छी नौकरी मिली थी ना, मैंने भी अपने बॉस का हाथ नहीं छोड़ा था। Anyway, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ जो आपकी पूरी तरह मदद करेगा और आपको गाइड भी करेगा। एक मिनट। रवि, come in. Yes, sir. Come in. ये है मिस्टर रवि सिन्हा। तुम्हें इनके साथ काम करना है। Hi, Mr. Sinha. Pixie. Pixie. Yeah. I see. Ravi. Ravi. रवि, तुम इन्हें सब समझा देना, यहाँ क्या क्या करना है और कैसे करना है। अंडरस्टैंड? Absolutely. फील एट होम। आई मीन, काम को काम की तरह समझना और माहौल को घर की तरह। Thank you very much. Don't worry, sir. I'll take it from here. Pixie. ये देखिए मैम। रुपेश, दिस इज रन ऑफ द मिल। मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। मैम ये कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसा रहेगा? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। इस कंपनी की नई बॉस वसुंधरा इज डिफिकल्ट टू प्लीज, और मैं उसे वही देना चाहती हूँ जो वो चाहती है। आई मस्ट प्रोवाइड इट, डू यू अंडरस्टैंड? जी मैम, आई एम श्योर वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं बल्कि इंप्रेस होंगी। प्लीज डोंट ट्राई एंड फ्लैटर मी रुपेश। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो चीज मुझे इंप्रेस नहीं कर सकती, दुनिया में किसी को इंप्रेस नहीं कर सकती। समझ गए तुम? रेवा, हाँ। डार्लिंग मैं तुम्हें 1 मिनट डिस्टर्ब कर सकता हूँ? नो, आई एम बिजी नाउ डब्स।
बैंडेज चेंज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना था ना। हाँ तो ठीक है ना, ड्राइवर को ले जाओ, मेरी क्या जरूरत है। तुम्हें तो पता है तुम्हारी जरूरत मुझे हर वक्त रहती है। ओफो डब्बू, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है और उसका कॉस्ट्यूम मुझे अभी तक फाइनलाइज करना है। तुम हमेशा बिजी रहती हो, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत रहती है यू नॉट देयर। मुझे बुरा लगता है। अरे तुम टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? देख नहीं सकते मैं कितनी बिजी हूँ? मूड खराब मत करो, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कॉस्ट्यूम। तुम जानबूझकर अपने आप को बिजी रखती हो ताकि मेरे लिए तुम्हें वक्त न मिले, वरना ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लो मैगजीन लो और 1 मिनट में डिजाइन फाइनलाइज कर लो। ये लो। दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। रुपेश, इसे फाइनलाइज करो। दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। थैंक्स डब्स, यू मेड माय डे। अब तो मेरे साथ चलोगी ना? नो डब्स, डब्स अब तो काम बढ़ गया है, इलस्ट्रेटर से स्केचेस बनवाने हैं, बहुत सारा काम है। यू हैव टू एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, अब जो घाघरा कटेगा ना, आई वांट इट टू बी स्टिच्ड राइट अप टू हियर, एम्ब्रॉयडरी ऑन दिस पार्ट एंड नीचे से मुझे एक लेयर चाहिए। ओके, यू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा यहाँ से यू नो द काइंड ऑफ शूज जो एक्सेसरीज आई हैं उस मैचिंग, एब्सोल्युटली मैचिंग चाहिए। आइए, मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। या Venu, this is Pixie, हाय and this is Nitesh on the phone. Hi. And that's Arun. Hi. Pixie, come. और ये है उत्कर्ष, हाय पिक्सी। और ये है आपकी अपनी सीट। प्लीज सिट। इस ऑफिस में आपकी अपनी जगह। और इस बात से जरा से भी परेशान मत होना कि इस ऑफिस में आज आपका पहला दिन, बिकॉज यू नो वी लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली। और अब आप भी इस फैमिली की एक मेंबर बन गए हैं। और हर मोड़ पर हम सब आपका साथ देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग मी फील कंफर्टेबल। You're welcome. रवि, हमसे झुंझुनवाला आ रही है। क्या? मिसेस झुंझुनवाला? कब? बस 10 मिनट पहुंच जाएंगी। 10 मिनट में? ओह माय गॉड। क्या करेंगे? अब क्या होगा? ठीक है, ठीक है। पिक्सी, ये तुम्हारा इम्तिहान है। दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट। टेस्ट? कैसा टेस्ट? अरे मिसेस झुंझुनवाला आ रही हैं। कौन मिसेस झुंझुनवाला? मिसेस झुंझुनवाला हैं, वो हमारी क्लाइंट हैं, बहुत पुरानी क्लाइंट हैं, लेकिन बहुत ही डोमिनेटिंग है। यू नो, वो एक ऐसी औरत है जो कि सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और देखो, आज तुम्हारा पहला दिन है ना? अगर तुम उनसे दब गई तो बस समझो जिंदगी भर दबती रहोगी। मुझे क्या करना होगा? अरे वो तुम्हें दबाए उससे पहले तुम उसे दबा दो, है ना? हाँ बिल्कुल, या पूरा सुलूक करें। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उससे ऐसे बात करना कि वो तुम्हारे सामने जबान भी नहीं खोल सके, बस। यस, यू हैव टू डू इट, वरना वो बहुत बुरा सुलूक करेंगे। I can't do it. I mean, ये मेरा पहला दिन है and she's a client. अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बॉस will get upset with me. बॉस? अरे बॉस उल्टे खुश हो जाएंगे। या वो तो पूरे टाइम उनको यहाँ से भगाने की कोशिश में रहते हैं। हाँ, तुम ऐसा करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो हम सबने भी ऐसा किया है ना, और हम तो अभी भी यही काम कर रहे हैं। You can do it. Okay. I'll handle it. Great. All the best. Yeah, thanks. I'll see you later. कोको, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कॉफी गिर गई थी, वो थोड़ा साफ कर रही थी। तुम्हारी आंखें क्यों सूज गई हैं? नहीं तो वो मैं बैठे बैठे सो गई थी इसलिए। सो रही थी आप? रो रही थी? कहा ना सो रही थी। आई एम सॉरी, मैंने कहा ना मैं सो रही थी। मैंने कोई खराब सपना देखा होगा शायद इसलिए। अच्छा बताओ, क्या सपना देखा तुमने? सपना देखा, खत्म हो गया, अब मुझे घर जाना है। कुकू, कुकू, व्हाई यू अवॉइडिंग मी? मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया, तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं, वो मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मेरा सर दुख रहा है, आई हैव टू गो होम। कुकू, पता
पता नहीं कुकू को क्या हो गया। और ये माइग्रेन, ये तो उससे पहले कभी नहीं था। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। अब आप ये भी बता दीजिए कि इन सब की वजह क्या है? अपने घर को साफ करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती भाभी। हाँ, गंदे की एक वजह जरूर है। घर में सफाई के साथ साथ प्यार और अपनेपन की भी जरूरत पड़ती है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों को अहमियत दें। क्यों माँ जी? प्लीज प्लीज बार बार एक ही बात को क्यों दोहराया जा रहा? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि दिवाली पूरा परिवार साथ में मनाए। और तुम और सुधीर तो हमारे साथ रहोगे ही नहीं, तो हमारा परिवार पूरा कैसे होगा? इससे बेटर है कि हम अपना ये प्रोग्राम कैंसिल ही कर दें। कैंसिल? आप लोग हमारे लिए अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रहे हैं? तो क्या करें भाई, छोटा भाई और उसकी पत्नी बिंदु के यहाँ नहीं गए तो बिंदु के परिवार वाले क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि उनके घर आने से ज्यादा जरूरी था इनका किटी पार्टी में जाना। वो किटी पार्टी नहीं है, दिवाली सेलिब्रेशन की पार्टी है। क्या फर्क पड़ता है? बेहतर ये होगा कि बिंदु को समझाने के बजाय तुम खुद समझो कि किसे समझाना है। ये तो तुम ही को तय करना है कि किसकी अहमियत ज्यादा है। अब जब तुम दोनों ही कुछ नहीं कह रहे हो तो मुझे ही फैसला करना पड़ेगा। तुम दोनों हमारे साथ बिंदु के यहाँ चलोगे दिवाली मनाने। पर हाउ इज दिस पॉसिबल माँ जी? मैंने रेवा और बाकी सबको जबान दे दी है कि सुधीर और मैं पार्टी में जरूर आएंगे। अब जबान देने के बाद फिरना तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन माँ जी मैं भी तो अपने घर वालों को जबान दे चुकी हूँ कि हम एक साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो मुझे भी तो अपनी जबान से फिरना पड़ेगा। मैंने ऐसा कहाँ है बिंदु? मम्मी, अब आप ही फैसला करो कि क्या करना है। माँ जी प्लीज, मेरे और सुधीर को जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हें पार्टी में जाना है तो तुम जाओ, लेकिन सुधीर हमारे साथ मेरे मायके आएगा। What? How is that possible? क्यों नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे ही होना चाहिए। सुधीर अगर मेरे साथ मेरे मायके आएगा तो हम दोनों की जुबान से नहीं फिरना पड़ेगा, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारी दोस्तों को भी बुरा नहीं लगेगा और मेरे घर वालों को भी बुरा नहीं लगेगा। माँ जी उन्हें बहुत बुरा लगेगा अगर मैं अकेली गई तो। लेकिन अगर बिंदु के यहाँ तुम दोनों में से कोई भी नहीं गया तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा कि सुधीर हमारे साथ चले और तुम अकेले ही अपनी सहेलियों की पार्टी में चली जाना। क्यों सुधीर? सुधीर, कम से कम तुमसे तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि तुम्हारे दिल में मेरे पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है। हाँ भाभी बिल्कुल है, लेकिन अब तो फिर ये तय रहा कि सुधीर हमारे साथ मेरे मायके चलेगा। सुधीर, तुम मेरे मायके चलोगे ना तो मेरे फैमिली वाले तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। हम सब मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, कितना मजा आएगा। I fail to understand this. अब तक तो सब कह रहे थे कि एक साथ दिवाली मनानी चाहिए। सुधीर और मैं अगर नहीं चलेंगे तो फैमिली अधूरी होगी, और अब बिना मेरे सुधीर को ले जाकर फैमिली पूरी हो गई। ये ऑफिस है या भिंडी बाजार? और आप ये मेरी तरफ आके फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? अपना काम करिए। और आप मेरी तरफ क्या देख रही हैं? आपको पता है आपने कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स यूं ही फैला कर रखे टेबल पे? आपको इस ऑफिस में काम करना है या नहीं?
आप हैं इस ऑफिस की नई छोकरी? हूँ एक्सक्यूज मी मिसेस झुंझुनवाला, मैं कोई छोकरी नहीं हूँ, मेरा नाम पिक्सी है। आप एटलीस्ट मुझसे जरा आराम से बात कीजिए प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस ऑफिस को ज्वाइन किए अभी तुम्हें सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं। वही तो, और आप किस तरीके से नए लोगों को ट्रीट करते हैं ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपका ये जो सो कॉल्ड डोमिनेटिंग एटीट्यूड है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। How dare you say that? Don't you know I'm an important client for this office? मैं चाहूँ तो तुम्हें इस नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ। ओह शट अप प्लीज, आप अननेसेसरी। एक्सक्यूज मी पिक्सी, व्हाट आर यू डूइंग? सर मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बदतमीजी से बात की और मैंने इन्हें वापस जवाब दिया, दैट्स ऑल। और आपने तो बहुत तमीज से बात की थी। And you say you are in the service industry, am I right? वैसे मैं चाहूंगी कि आप आज और इसी वक्त इसे नौकरी से निकाल दें। मिसेस झुंझुनवाला, प्लीज शांत हो जाइए। पिक्सी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है और तुमने हमारे इतने इंपॉर्टेंट कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव किया है। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? इन्होंने मुझसे गलत तरीके से बात की एंड आई जस्ट रिएक्टेड, दैट्स ऑल। और इसी की वजह से अब मैं सारी बुकिंग्स कैंसिल करती हूँ। मुझे आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना। मिसेस झुंझुनवाला, आप ऐसा नहीं कर सकती, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्लीज, आई बेग ऑफ यू। नो वे, या तो इस लड़की को ऑफिस से निकालिए, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मोर बुकिंग्स। इज दैट क्लियर? एज यू विश मैडम। एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन्होंने ही गलत तरीके से बात की थी। इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होता तो आपके एम्प्लॉयज ने मुझे कहा था कि ये गलत तरीके से बात करेंगी तो ढंग से जवाब देना, नहीं तो इनकी आदत पड़ जाती है डोमिनेट करने की। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रवि से पूछिए, इसी ने मुझे समझाया। व्हाट रबिश? रवि, ये क्या बोल रही है? पता नहीं सर, हम में से तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा इनसे। इनफैक्ट मैं तो इनसे कह रहा था कि कंपनी के बारे में इन्हें सब कुछ समझा देता हूं, तो इन्होंने मुझे टोक दिया और कहा कि नहीं, मैं खुद समझ लूंगी। यस सर, अभी ठीक कह रहा है। हे गाइस, कम ऑन, डोंट डू दिस टू मी। तुम ही लोगों ने कहा था इसलिए मैंने। स्टॉप इट, यू आर फायर्ड। तुमने हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट की इतनी बेइज्जती की है, पता नहीं क्या क्या कहा है तुमने उन्हें। सर प्लीज आप मेरी बात सुनेंगे? इन्हीं लोगों ने मुझे इंस्टिगेट किया था, इन्हीं लोगों ने मुझे समझाया कि हाँ, तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना। इस ऑफिस के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स कौन कौन है तुम्हें तो पता ही नहीं। सॉरी मैडम। सॉरी वॉरी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आज ही तुम्हें ऑफिस से निकालता हूं। प्लीज लीव इमीडिएटली, गेट आउट।